Assalamu alaikum students, my name is Mohammad Awais Sadiq and I am your class 11 मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 है मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बाइनोमियल थ्योरम। तो आए चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन को। फ्रांसेस्को मोरोलिको डिवाइस्ड द मेथड ऑफ इंडक्शन and applied this device first to prove that the sum of first n odd positive integers equals n square। जो मेथड ऑफ इंडक्शन है वो सबसे पहले फ्रांसेस्को मोरोलिको ने फॉर्मुलेट किया था और इस मेथड को अप्लाई करके उसने सबसे पहले ये प्रूफ किया था जो n ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनका सम n स्क्वायर के इक्वल होता है। He presented many properties of integers and proved some of these properties using the method of mathematical induction। हम ये बात ऑलरेडी जानते हैं कि किसी भी मैथमेटिकल फॉर्मूला या फिर मैथमेटिकल स्टेटमेंट को फॉल्स प्रूफ करने के लिए एक एक्सेप्शन या फिर एक केस इनफ होता है, और ऐसा केस या फिर ऐसी एक्सेप्शन जो कि मैथमेटिकल फॉर्मूला या फिर मैथमेटिकल स्टेटमेंट को फेल कर दे उसे कहते हैं काउंटर एग्जाम्पल। एक मैथमेटिकल फॉर्मूला या फिर मैथमेटिकल स्टेटमेंट तब ही ट्रू होती है जब वो किसी एक स्पेसिफिक सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके लिए प्रूफ हो जाए, अदरवाइज स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है। फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पे हमारे पास एक स्टेटमेंट है Sn इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस n प्लस 41 इज अ प्राइम नंबर फॉर एवरी नेचुरल नंबर n। अब यहाँ पे ये जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है इसमें अगर n को नेचुरल नंबर्स के इक्वल पुट किया जाए तो हमारे पास आ जाएंगे प्राइम नंबर्स। अब यहाँ पे एक टेबल गिवन है जिसमें n को कुछ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स के इक्वल पुट किया गया है। n को जब 1 के इक्वल पुट करेंगे तो Sn आ जाएगा 41। When n is 2, Sn is 43। When n is 3, Sn is 47। तो इसी तरह अगर n को किसी नेचुरल नंबर के इक्वल पुट कर दिया जाए तो Sn एक प्राइम नंबर बन रहा है। अब यहाँ पे टेबल को देख के ये आइडिया हो रहा है कि ये जो स्टेटमेंट है Sn इसके ट्रू होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, लेकिन अगर n को 41 के इक्वल पुट किया जाए तो हमारे पास आ जाएगा S41। This is equal to 41 square minus 41 plus 41 minus 41 से हो जाएगा कैंसिल। This is equal to 41 square and this is equal to 1681। तो यहाँ पे अब हमारे पास Sn आ रहा है 1681 when n is equal to 41 और 1681 is not a prime number। तो ये हमारे पास एक काउंटर एग्जाम्पल आ चुकी है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू नहीं है। तो यहाँ पे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि प्रूफ के बगैर जनरल फॉर्मूला को डिराइव करना एक अच्छा स्टेप नहीं है, और ये एग्जाम्पल आइलर ने डिस्कवर की थी। नेक्स्ट हम एक और एग्जाम्पल कंसीडर करेंगे और रिजल्ट को फॉर्मुलेट करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे हमने फाइंड करना है द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स। ऑड नेचुरल नंबर्स में हमारे पास जो सेट है वो है 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे लिखते हैं n जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ टर्म्स को। द नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे आ जाएगा सम। फर्स्ट टर्म है हमारे पास 1, तो सम आ जाएगा 1 कैन बी रिटन एज 1 स्क्वायर। सेकेंड टर्म हमारे पास आ जाएगी 1 + 3 एंड दिस इज इक्वल टू 4,
and 4 is 2 square. Third term is 1 plus 3 plus 5 and this is equal to 9 and this is equal to 3 square. Fourth term is 1 plus 3 plus 5 plus 7 and this is equal to 16 and this is equal to 4 square. Fifth term is 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 and this is equal to 25 and this is equal to 5 square. Sixth term है 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus 11 and this is equal to 36 and this is equal to 6 square. अब यहाँ पे हमारे पास जो सम्स का सीक्वेंस बन रहा है उसको लिखेंगे. द सीक्वेंस ऑफ सम इज 1 square, 2 square, 3 square, 4 square and so on. We see that each sum is the square of the number of terms in the sum. So the following statement seems to be true. For each natural number n 1 plus 3 plus 5 plus up to, अब यहाँ पे nth टर्म हमारे पास है 2n minus 1. This is equal to n square. This is statement 1. अब यहाँ पे देखा जा सकता है जितने भी सम हैं वो इक्वल हैं स्क्वायर ऑफ द नंबर ऑफ टर्म्स. तो इसका मतलब ये है कि n नंबर ऑफ टर्म्स का सम हमारे पास आ जाएगा n स्क्वायर के इक्वल. और यहाँ पे ये जो nth टर्म है इसको भी एक्सप्लेन कर देते हैं कि ये कैसे आई है. अब यहाँ पे ये जो सीरीज है इसमें फर्स्ट टर्म है 1 विच मीन्स a1 इज इक्वल टू 1. कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं d और वो फाइंड करने के लिए हम फर्स्ट टू टर्म्स को कंसीडर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 minus 1 एंड दिस इज इक्वल टू 2. अब हमने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा था कि किसी भी सीक्वेंस की जो nth टर्म होती है उसको फाइंड करने का फॉर्मूला है an इज इक्वल टू a1 प्लस n minus 1 इंटू d. तो हमारे पास आ जाएगा an दिस इज इक्वल टू 1 प्लस n minus 1 into 2. an is equal to 1 plus 2n minus 2. तो यहाँ पे आ जाएगा an is equal to 2n minus 1. अब यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट 1 है इसको n की तमाम वैल्यूज़ के लिए वेरीफाई करना पॉसिबल नहीं है बिकॉज इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ कैलकुलेशंस होंगी जो कि कभी भी ख़त्म नहीं होंगी. लेकिन मेथड ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की हेल्प से इस तरह की सिचुएशंस को अवॉइड किया जा सकता है. मेथड ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की हेल्प से हम ऐसे स्टेटमेंट्स या फॉर्मूलाज प्रूव कर सकते हैं जो कि रिलेट कर रहे हों सेट 1, 2, 3 एंड सो ऑन, इस तरह के सेट के साथ. और कुछ केसेस में हम ऐसी स्टेटमेंट्स और फॉर्मूलाज प्रूफ करते हैं जो कि रिलेट कर रहे हों सेट 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन.
इस तरह के सेट के साथ। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। The principle of mathematical induction is stated as follows. If a proposition or statement Sn for each positive integer n is such that, पहला पॉइंट है S1 is true, i.e. Sn is true for n is equal to 1. अगर हमारे पास कोई भी स्टेटमेंट है Sn, तो सबसे पहले हमने उसमें ये चेक करना है कि S1 ट्रू हो। और सेकंड पॉइंट है Sk+1 is true whenever Sk is true for any positive integer k, then Sn is true for all positive integers. Sk जब ट्रू होगा तब Sk+1 ट्रू होगा, और इससे ये प्रूव हो जाएगा that Sn is true for all positive integers. अब हम इसका प्रोसीजर देखते हैं। तो सबसे पहले n को पुट करना है 1 के इक्वल, और ये प्रूफ करना है जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट ये करना है कि जो स्टेटमेंट है उसको अज्यूम किया जाए कि वो ट्रू है फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर k, then show that it is true for the next higher integer. तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अगर ये assume किया जाए कि स्टेटमेंट ट्रू है किसी पॉजिटिव इंटीजर k के, then ये प्रूव किया जाए कि वो k+1 के लिए ट्रू है। अब यहाँ पे ये जो सेकंड कंडीशन है, इसके लिए इन दोनों मेथड्स में से कोई भी एक मेथड को यूज़ कर सकते हैं। पहला मेथड है स्टार्टिंग विद वन साइड ऑफ Sk+1, इट्स अदर साइड इज डिराइव्ड बाय यूजिंग Sk, एंड सेकंड मेथड इज Sk+1 is established by performing algebraic operations on Sk. अब हम करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स ताकि मैथमेटिकल इंडक्शन की ज़्यादा अच्छे से क्लैरिफिकेशन हो सके। हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 1, यूज़ मैथमेटिकल इंडक्शन टू प्रूव दैट 3 + 6 + 9 + up to 3n this is equal to 3n into n plus 1 over 2 for every positive integer n. अब यहाँ पे हमारे पास एक स्टेटमेंट गिवन है 3 + 6 + 9 + up to 3n is equal to 3n into n plus 1 over 2. इसको हमने मैथमेटिकल इंडक्शन की हेल्प से प्रूफ करना है। अब इसका करते हैं सोल्यूशन। अब यहाँ पे ये जो गिवन स्टेटमेंट है इसको हम अस्यूम करेंगे ये है Sn. लेट Sn be the given statement. That is Sn और स्टेटमेंट है 3 + 6 + 9 + up to 3n this is equal to 3n into n plus 1 over 2. नेक्स्ट हमने सबसे पहले ये प्रूफ करना है कि ये जो स्टेटमेंट है n is equal to 1 के लिए ट्रू है। When n is equal to 1, S1 becomes, तो यहाँ पे आ जाएगा S1। अब यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है इसमें फर्स्ट टर्म है 3, तो लेफ्ट साइड पे आ जाएगा 3 एंड दिस इज इक्वल टू 3 into 1 into 1 plus 1 over 2, देन आ जाएगा 3 is equal to 3 into 2 over 2, 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल और हमारे पास आ जाएगा 3 is equal to 3. Thus S1 is
ट्रू, तो इसका मतलब ये है जो मैथमेटिकल इंडक्शन की पहली कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो चुकी है। कंडीशन 1 इज सेटिस्फाइड। अब हमने कंडीशन 2 को सेटिस्फाई करना है, तो यहां पे सबसे पहले हम अस्यूम करेंगे दैट Sn is true for any n is equal to k. और k यहाँ पे क्या है? नेचुरल नंबर्स। अब हमने यहाँ पे ये असम्पशन कर ली है कि Sk ट्रू है, और अब हम ये प्रूफ करेंगे कि Sk+1 भी ट्रू है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 3 + 6 + 9 plus up to 3k and this is equal to 3k into k + 1 over 2। अब ये स्टेटमेंट हमने अज्यूम किया हुआ है कि ये ट्रू है। अब हमने स्टेटमेंट बनानी है n is equal to k + 1 के लिए। The statement for n is equal to k + 1 becomes 3 + 6 + 9 plus up to 3k, और इसके बाद आ जाएगा 3 into k + 1 and this is equal to 3 into k + 1 into k + 1 + 1 over 2. This is equal to 3 into k + 1 into k + 1 + 1 is k + 2 over 2. This is statement A and this is statement B. नेक्स्ट हम ये करेंगे स्टेटमेंट A के दोनों साइड्स पे 3 into k + 1 को ऐड कर देंगे। एडिंग 3 into k + 1 on both sides of statement A gives, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3 + 6 + 9 plus up to 3k + 3 into k + 1. This is equal to 3k into k + 1 over 2. यहाँ पे भी 3 into k + 1 ऐड हो जाएगा। This is equal to, अब यहाँ पे देखा जा सकता है k + 1 and 3 हमारे पास आ रहे हैं कॉमन, तो यहाँ आ जाएगा 3 into k + 1 और ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे k over 2 + 1 के साथ। देन हमारे पास आ जाएगा 3 into k + 1, k over 2 + 1 is k + 2 over 2. This is equal to 3 into k + 1 into k + 2 over 2. अब यहाँ पे ये प्रूफ हो चुका है Sk + 1 तभी ट्रू होगा जब Sk ट्रू होगा। Thus Sk + 1 is true if Sk is true। तो मैथमेटिकल इंडक्शन की जो सेकंड कंडीशन थी वो भी यहाँ पे सेटिस्फाई हो चुकी है। सो द कंडीशन 2 is satisfied।
अब यहाँ पे दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई हो चुकी हैं, तो इसका मतलब ये है दैट Sn is true for each positive integer n. Since both the conditions are satisfied, therefore Sn is true for each positive integer n. So this is our final and required result. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने मैथमेटिकल इंडक्शन के इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया है एंड देन हमने प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को डिस्कस किया है और उसके बाद हमने एग्जांपल नंबर 1 सॉल्व की है जो कि मैथमेटिकल इंडक्शन से रिलेटेड है। नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर कुछ और एग्जांपल्स करेंगे मैथमेटिकल इंडक्शन से रिलेटेड। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। हम मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में।